तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटेड एलिमेंट इन एन एरे। तो इसका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले समझ लेते हैं कि एरे में एक ऐसा एलिमेंट जो केवल एक ही बार आया हो और पहली बार में ही वो नंबर आया हो। इसका मतलब जैसे कि अपन लोग इस एरे में देख सकते हैं कि इसमें 9 टू टाइम्स आया है और 9 और सॉरी 6 और 7 ये एक टाइम आए हैं। बट इसमें जो है हमें निकालना है फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ अ नॉन रिपीटेटिव। तो अगर हम इसे इंडेक्स वाइज देखें तो इसका जो पहला है वो 6 है, तो इसका आंसर 6 ही होगा क्योंकि वो एक बार आया है और फर्स्ट नॉन रिपीटिंग है, इस वजह से। और इसका दूसरा है जो एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं 1 दो टाइम आया है, 2 दो टाइम आया है, 3 भी दो टाइम आया है, 4 जो है वो एक टाइम। इसका आंसर, इसका आउटपुट 4 है। तो चलिए इसको समझते हैं, इसका कोड करते हैं। इसके लिए बेसिकली सबसे पहले अपन लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच समझेंगे। ब्रूट फोर्स के बाद अपन इसकी चलते हैं ब्रूट फोर्स के बाद अपन चलेंगे इसके बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने को एक इंट एरे लेना है। इंट एरे में कोई भी, यहाँ से मान लो अपन लोग ये इसको स्टोर करके लेते हैं। इसको नहीं करना तो चलो इसको कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले अपन को ब्रूट फोर्स अप्रोच लगानी। ब्रूट फोर्स अप्रोच यही लगे कि अपन एक फॉर लूप लें, फॉर एग्जांपल एक फॉर लूप अपना लें, उसके अंदर एक इनर फॉर लूप लें। और फॉर लूप क्या होगा, जो एक एलिमेंट एक एक करके एलिमेंट को कंपेयर करेगा पूरे एरे के एलिमेंट से एक एक करके। तो ये कैसे होगा इसको समझते हैं। तो जैसे इसमें फॉर लूप में अपन पहले ये वाला एक लेंगे और ये एक पूरे फॉर लूप में एक को छोड़ के 2 2 1 3 4 3 इससे पूरा मैच करता हुआ जाएगा। और जहाँ भी इसे इसकी डुप्लीकेसी मिली, एक बूलियन वेरिएबल रहेगा, उसको वो ट्रू करके चला जाएगा, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट डुप्लीकेट है, और इस कारण से अपन आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पहले इसका कोड करते हैं, फिर इसके बाद इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं इंट नंबर इक्वल, फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं इसको इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। अपन ने नंबर को ले लिया। इसके बाद फॉर लूप इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस दैन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और सेम इसको फॉर लूप चलाते हैं शुरू से लेके लास्ट तक। इंट जे इक्वल 0, जे इज लेस दैन एरे डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। और इसमें एक कंडीशन दे देते हैं, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल जे, मतलब दोनों का सेम इंडेक्स नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो इसमें वैल्यू होनी चाहिए वो एरे ऑफ आई इक्वल एरे ऑफ जे होना चाहिए, मतलब दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो और साथ ही साथ में वो दोनों इंडेक्स एक दूसरे के बराबर ना हो। और वो वैल्यू इक्वल होगी तो सीधी सी बात है, अपन को एक काउंट वेरिएबल लेना पड़े। एक अपन बूलियन वेरिएबल लेते हैं, बूलियन इज, इसको लिखते इज रिपीटेड। इसको इज रिपीटेड को लेके चलते हैं फॉल्स। जैसे ही यहाँ से अपन को रिपीटेड मिल जाएगा, अपन इसको क्या कर देंगे, इस रिपीटेड को ट्रू कर देंगे। और जैसे ही ट्रू किया, अपन लोग यहाँ से ब्रेक कर देंगे क्योंकि आगे कंडीशन देखने का कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही यहाँ पास अपन को इज रिपीटेड क्या मिला, फॉल्स, इक्वल इक्वल फॉल्स, तो अपन यहाँ से प्रिंट कर देंगे कि वही नंबर क्या है, अपना नॉन रिपीटेटिव नंबर है, नॉन फर्स्ट नॉन रिपीटेटिव नंबर, फर्स्ट नॉन रिपीटेटिव नंबर। और यहाँ पास उस नंबर को प्रिंट कर देंगे। और प्लस शिफ्ट F6, तो इसको कट करो, शिफ्ट F6, तो रन हो गया अपना प्रोग्राम, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसका जो आउटपुट आया वो क्या आ गया, 4। इसको स्पेस डाल देते हैं ताकि काफ़ी आसानी से समझ जाए। शिफ्ट F6, ये 4 आ गया। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 जो है 2 टाइम है, दो टाइम है, एक 2 टाइम ही था, 3 भी 2 टाइम था। तो क्या होगा, ये पहले जैसे फॉर लूप आएगा, इसका राइट एंड ऐसे होगा। पहले ये फॉर लूप एरे ऑफ 0 कंडीशन के लिए चलेगा आई, तो ये 1 को लेके चलेगा। और ये 1 जो है यहाँ से पूरा पहले बूलियन जो था इसमें, ये इज रिपीटेटिव, ये फॉल्स था, इक्वल फॉल्स। अब जैसे ही यहाँ कंडीशन आती है तो वो चेक करेगा कि क्या जो एक है, पहले जे 0 के लिए चलेगा तो आई और जे सेम होंगे, तो ये कंडीशन से बाहर आ जाए, नहीं चलेगी। तो अगली कंडीशन के लिए जब चलेगा तो ये एरे ऑफ 1 मतलब 2 लेगा, और ये चेक करेगा कि ये जो 1 एरे ऑफ आई है ये 2 से, इस वाले 2 से इस फॉर लूप के लिए कंपेयर करेगा।
तो क्या 2 के बराबर है? नहीं है, और साथ ही साथ में इसका इंडेक्स 0 और 1 है, नहीं है, तो ये कंडीशन आके यहाँ से बाहर हो जाएगा। फिर अगेन चेक करेगा क्या 1 जो है अगेन इस इंडेक्स में जे पड़ जाएगा, तो क्या 1 के बराबर है? हाँ, 1 के बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो उसको इज रिपीटेटिव ट्रू मिला, इसने ब्रेक किया, यहाँ पास आके देखा उसने फॉल्स नहीं बचा, तो ये प्रिंट ही नहीं होगा। अगेन ये चेक किया, अगेन कंडीशन 1 से होके 2 हो गई। अब ये 2 के लिए चलेगा और इज रिपीटेटिव अगेन फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पास चेक करेगा क्या जो 2 है वो 0 वाले इंडेक्स इस 1 के इक्वल है, तो नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। फिर अगेन ये क्या करेगा, इसके बाद इसको क्या करेगा, ये 2 जो है इस आगे नेक्स्ट वाले 2 से करेगा, क्योंकि जो 2 जो है सेम इंडेक्स पे, ये इफ़ कंडीशन चलेगी नहीं। तो एक बार चलने के बाद ये अगेन ये 1 इंडेक्स वाला 2 सेकेंड इंडेक्स वाले 2 से कंपेरिजन होगा, और जो 2 है वो 2 के इक्वल पाया जाएगा, और इसके साथ ही आई और जे 1 और 2 इक्वल भी नहीं इंडेक्स इनके, तो यहाँ से फिर ये ट्रू आ गया, तो अगेन ये प्रिंट नहीं करेगा। और ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। जैसे ही 4 आएगा, 4 में क्या होगा, ये जो इंडेक्स इसका 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पास जो इंडेक्स होगा इसका 5, एरे ऑफ 5 पे जो 4 है वो यहाँ के सभी ये फॉल्स होगा, यहाँ के सभी एलिमेंट से कंपैरिजन करेगा, 1 से 2 से 2 से 1 से 3 से 4 को छोड़ देगा और 3 से, तो इसको कहीं भी डुप्लीकेसी नहीं मिली, तो एज रिपीटेड ट्रू नहीं हुआ, और यहाँ से फॉल्स हुआ, तो उसने इसको प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली ये होती है ब्रूट फोर्स अप्रोच कि हम उसके टोटल पॉसिबल कितने तरीके लगा सकते हैं, जो निकाल सकते हैं। तो इसमें अपन ने क्या हुआ है कि हर एलिमेंट को लेके उसको हर एलिमेंट से कंपेयर किया है, तो ये पॉसिबल जो इतना अपन लोग कर सकते थे, मतलब सभी पॉसिबल भी अपन ने इसमें यूज कर लिए हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये बिग ऑफ एन इस फॉर लूप के लिए होगी, और इसके अलावा इसमें जो ये फॉर लूप लगा है इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही होगी। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। ये अब ये जो अपना क्वेश्चन है, अब इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर में तो करना नहीं है, अपन इसको बिग ऑफ एन में ही करेंगे, क्योंकि बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सोचेंगे कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं, हैश मैप को समझते हैं, जावा में हैश मैप कैसे यूज होता है, फिर इस अप्रोच को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको भी माइनस, अब यहाँ से समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अपन को इसको ये कर देते हैं। तो इसके बाद अपन चलते हैं और दूसरा कोड लिखते हैं, ये हो गया अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच, ये जो थी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब इसके बाद अपन चलते हैं बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ऑप्टिमल अप्रोच, ऑप्टिमल अप्रोच। इसमें अपन हैश मैप का यूज करेंगे, तो हैश मैप सबसे पहले बना लेते हैं। हैश मैप जो होता है इंटीजर अपन 2 टाइप के लेंगे, क्योंकि एक में अपन क्या करेंगे, एक में ये नंबर प्रिंट करेंगे, दूसरे में उसका काउंट होल्ड करेंगे। तो हैश मैप लेंगे, और हैश मैप जो है की वैल्यू पेयर, ये तो आप अब लोग जानते हैं कि ये की वैल्यू पेयर ही होल्ड करता है। इसके बाद इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यूटिल पैकेज के अंदर होता है, ये इंपोर्ट हो गया ये। तो चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना, अपन को एक फॉर लूप लगाना, इंट आई इक्वल 0 आई लेस दैन एरे डॉट लेंथ, एरे के सभी एलिमेंट को वो करना है, ट्रवर्स करना है। फिर इसके बाद चेक करना है क्या जो हैश मैप है उसमें जो कंटेंट्स की होती है, क्या कुछ कंटेंट कर रहा है एरे ऑफ आई, मतलब कोई एरे ऑफ वाई की वैल्यू पहले से इसमें है, अगर नहीं है तो अपन को क्या करना है, उसमें डालना है। तो इसको पहले ये समझते हैं कि इसमें नहीं है, तो इल्स कंडीशन चलेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो इसमें अपन क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, हैश मैप डॉट पुट, ये इसकी मेथड होगी एरे ऑफ आई, और यहाँ पास हो जाएगा 1। और यहाँ पास क्या करेंगे, जैसे ही वो कंटेंट कर रहा है तो उसके पहले हम वैल्यू निकालेंगे कि उसके जो वैल्यू है वो क्या है। तो यहाँ पास अपन गेट करेंगे, गेट के बाद यहाँ एरे ऑफ आई, क्योंकि पहले से कंटेंट्स कर रही है, अपन ने यहाँ चेक कर लिया है। इसके बाद अपन को जो वैल्यू मिली है, अपन उस वैल्यू को अगेन हैश मैप में पुट कर देंगे। तो हैश मैप में क्या करेंगे, एरे ऑफ आई में जो है अब वो वैल्यू उसकी अपडेट होकर क्या हो जाएगी, उसका काउंट एक और बढ़ जाएगा। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा कि एक हैश मैप मतलब 2D एरे टाइप पे इसको समझ लो। तो ऐसा होगा कि जैसे इसमें क्या क्या है, इसको ऐसे करते हैं कॉपी, और इसको यहाँ करते हैं पेस्ट। इसमें अपन देखो क्या होगा, हैश मैप क्या करेगा, एक को पूरे एरे में चेक, जब फॉर लूप चलेगा तो ये इसको दोबारा 1 मिलेगा तो इसका काउंट कर देगा 2, फिर ये 2 के लिए चलेगा, फिर ये 2 देखेगा कि हाँ 2 बार आया तो इसको 2 कर देगा। ये इसमें ऐसा ये
एज अ की काम करेगा, ये वाला एज अ की, और ये जो काउंट है इसका ये एज अ वैल्यू काम करेगा। सेम इसके साथ होगा, ये एज अ की काम करेगा और ये एज अ वैल्यू काम करेगा। और फिर इसके साथ ही की के अलावा इसमें क्या है, की यूनिट जो है 3 है, तो 3 के साथ भी इसका यही है, वैल्यू 2 है। लेकिन जैसे ही बात 4 की आती है तो की क्या है 4 और इसका काउंट यानी वैल्यू क्या है 1। तो ये जो वैल्यू एक हिसाब से देखा जाए ये काउंट है, बट हैश मैप क्या है, इसे वैल्यू के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। तो अपन इसके पूरे काउंट पता कर लिए। अब इसके बाद कुछ नहीं है, फॉर लूप यहाँ से रिमूव करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, अपन लोग फिर से फॉर लूप चलाएंगे ताकि अपन को पता चल जाए कि किस वैल्यू का काउंट 1 है। क्योंकि अपन को एक सीक्वेंस में ऑर्डर चाहिए। इसमें क्या लिखा हो, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग नंबर। अपन इसको सीधे भी कर सकते थे कि हैश मैप सीधे चला के यूनिक एलिमेंट को ट्रेवर्स करके आसानी से फाइंड कर सकते थे, बट अपन को अलग से फॉर लूप ही ट्रेवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन को उसका एक फर्स्ट नंबर निकालना है जो कि नॉन रिपीटेटिव है। ऐसे में अपन को वो रैंडम कोई भी दे देगा। मान लो अगर यहाँ पास 4 के बाद 5 होता तो हैश मैप क्या होता, वो उस स्टोर वो होता है रैंडम करता है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि वो सीक्वेंस वाइज जैसे स्टोर करता जा रहा वैसे ही देगा। इस कारण से अपन यहाँ इसको फॉर लूप अगेन लेंगे, इंट आई इक्वल 0 आई लेस देन आई डॉट लेन आई प्लस प्लस। इसमें चेक करेंगे कि इफ़ हैश मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई, उसकी जो काउंट या वैल्यू है वो अगर 1 है तो उसको यहाँ प्रिंट करके ब्रेक करके काम ख़त्म करो। प्रिंट एलन एरे ऑफ आई और यहाँ से ब्रेक कर दो, कंट्रोल एस, इसको क्लिक करो यहाँ, कंट्रोल एस शिफ्ट F6। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी इसने 4 ही प्रिंट किया है। और इसको और अच्छे से प्रिंट करने के लिए यूजिंग हैश मैप फर्स्ट नॉन रिपीटिंग नंबर, कंट्रोल एस शिफ्ट F6। कैंसिल, क्या एरर आ रही है, अपन ने यहाँ पास प्लस का यूज़ नहीं किया है, कंट्रोल एस शिफ्ट F6। तो ये यहाँ भी 4 आ गया। तो ये बेस्ट अप्रोच होती है। और इसमें क्या होता है, जो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ली गई है वो बिग ऑफ एन इसने ले ली है, बिग ऑफ एन। और यहाँ पास जो हैश मैप ये सर्च कर रहा है, इसके जनरली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 मानी जाती है। तो ये जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी वो बिग ऑफ एन ही होगी। और इससे शॉर्ट तो मुश्किल ही है किसी में फाइंड कर पाना। तो यहाँ भी बिग ऑफ एन ही हुआ है। तो 2 बार बिग ऑफ एन हुआ है, मतलब कि ये इसमें इनर लूप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो बिग ऑफ 2n होगी। और 2n मतलब अपन उसको बिग ऑफ एन ही मानते हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। और इसके अलावा एक सेकेंड, इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको अपन एक 2D एरे समझते जो यहाँ पास प्रेजेंट किया गया है। अगर ये जो अपना एक एरे दिया हुआ है इसमें क्या है कि ये की के तौर पे काम कर रहा है इस मैप में, ये उसकी वैल्यू है। और सेम इसके साथ है, ये जो की वैल्यू है ये भी की वैल्यू है, ये भी की वैल्यू है। तो जब हैश मैप होता है वो पहले इस फॉर लूप में एरे के बेस पे ही ट्रेवर्स करना है। क्योंकि हैश मैप जो रैंडमली किसी में 4 आगे भी आ सकता है, 2 आगे आ सकता है, टॉप में 3 भी आ सकता है, कुछ भी कहीं ऑर्डर हो सकता है। इसीलिए अपन एरे को 1 बाय 1 अगर ट्रेवर्स करेंगे तो आसानी से अपन फर्स्ट नॉन रिपीटेटिव नंबर फाइंड कर सकते हैं। हैश मैप में पहले 1 को देखेगा 2 टाइम है, 2 को देखेगा 2 टाइम है, 3 2 टाइम है, 4 इसको 4 एक टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ से वो हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस। तो धन्यवाद।